तो बेटा जो बच्चे स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं जानते, जैसे कि अभी हमने फिजिक्स के अंदर बेटा एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आया था अंडर रूट में 35, तो 5.9 निकल कर आया। अब बच्चों ने क्या किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और अस्पताल में भर्ती हो गए, आईसीयू में। क्यों? उन्हें यही नहीं पता कि बेटा स्क्वायर रूट करते कैसे, सिंपल याद कर रखे हैं। तो बेटा 7th क्लास 8th क्लास 6th क्लास में स्क्वायर रूट सिखाए जाते हैं। आप सीख लो, आते हैं तो नहीं, और नहीं आते तो बेटा फिर सीख लो, और अगर आते हैं तो क्वेश्चन को शार्प कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा 144। हम जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो फाइंड आउट करने का तरीका होता है बेटा, इसमें जैसे हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हम क्या ग्रुप बनाते हैं, एक एक का ग्रुप बनाते हैं, एक एक को नीचे उतारते हैं। कोई डबल कट जाए तो कट जाए, नहीं तो एक एक को नीचे उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम डबल का ग्रुप बनाते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने 144 में डबल का ग्रुप बनाया तो एक अकेला रह गया ना, तो इसका मतलब एक को अकेले ही काटना है। तो बेटा 1 को किससे काटा जा सकता है? तो ये देख लो टेबल कैसे बनाया, और अब देख लो 1 को किससे काटा जा सकता है? तो 1 को सिर्फ 1 से ही काटा जा सकता है। ठीक है, तो 1 1 जा 1। तो बेटा 1 जिससे काटा, जिस नंबर पे काटा उसे ऊपर लेते हैं, और जो आंसर आया ऐसे 1 1 जा का आया 1, उसको नीचे रखते हैं। ठीक, और फिर इस 1 को इसके नीचे भी एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 से 1 कटा तो कुछ भी नहीं बचा। अब बेटा जो पेयर है पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, 44 हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 1 + 1 क्या हो गया? 2। और अब मेरे पास उस ऊपर को भूल जाओ, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आया 44, यहाँ पर आया 2। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नंबर लूँगा जिससे कि अगर इस ऐसा नंबर लूँगा और उसको नीचे भी लिखूँगा, और उसकी जब मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स मेरा तैयार हुआ उससे ये नंबर कट जाना चाहिए। तो मैंने लिया 1, तो अगर मैं 1 लेता तो 2 1 21 1 या 21 होता, नहीं कटता। फिर मैंने लिया 2, तो फिर नीचे लिखा 2, नीचे लिखना ही पड़ता है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये कट गया। और आगे बढ़ता, वैसे कट गया। अगर बढ़ता तो क्या करते, 2 और 2 को आपस में प्लस कर देते, तो ये 24 होता। फिर कोई नया नंबर लेते तो उसे यहाँ पर लिखते, सपोज 1 लेते, उसे यहाँ लिखते, और फिर क्या करते, और मान लो 1 से ही मल्टीप्लाई करते तो उसे यहाँ लिखते। और अब मैंने यहाँ 2 से सॉल्व किया तो यहाँ 2 लिख दिया, 12 पे बेटा 0 हो गया, तो 12 इसका आंसर हुआ। मान लो ये नहीं कटा, मान लो सपोज, तो यहाँ 1 लेते तो बेटा यहाँ भी हम 1 लिखते। फिर क्या करते, इसकी मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ 2 4 1 ही आता, और फिर इसे प्लस करके फिर नीचे आ जाते 2 4 2, और फिर कुछ नंबर इसके आगे लेते और फिर उसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके यही सिस्टम चलता रहता है। अगला बेटा देखें तो 13 का करके देखो हमें, हाँ 169 का, तो 169 का 13 होता है, हमें पता है 13 होता है। कैसे किया, 2 का पेयर बनाया तो 69 का एक पेयर बना, 1 का एक पेयर बन गया। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे भी हम लेते हैं वही नंबर नीचे लिख के प्लस करते हैं, तो 1 बना गया 2। यहाँ बचा मेरा पूरा पेयर उतरेगा, पेयर उतरता है डबल। तो अगर यहाँ पे और नंबर भी होते, मान लो इसके आगे 3 और होता, तो यहाँ 3 का, हाँ तो उसका भी पेयर उतरता। तो 69 नीचे आया। अब 69 नीचे आया, इसको कैसे काटेंगे, यहाँ पर कोई नंबर सोचते हैं, तो 2 सोचा 2, तो नीचे भी 2 था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, नहीं 44 नहीं कटा। तो हमने क्या लिया 3 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ 9 भी आ रहा है ना, थोड़ा दिमाग भी लगा के देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो 3 3 जा 9 पे कट सकता है, ट्राई मारते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अगर ये आगे चलता तो हम क्या करते, 3 3 को प्लस करके यहाँ 26 लिखते हैं, कोई और नंबर तो यहाँ लेते प्लस करते, फिर आगे लिखते, हाँ मीटर थ्रेड यहाँ पर हमारा कट गया। एक क्वेश्चन 625 देखते हैं, 25 का होता ही है, तो कैसे ऊपर पेयर बनाया 25 का एक 6 का। अब ये 6 किससे कट सकता है, कम से कम या इसके आसपास आया जा सकता है। तो 1 1 जा तो 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 9 ज़्यादा है, 4 कम है, तो 4 ले सकते हैं। तो 2 लिया, 2 2 जा 4, तो इसमें से बचा तो आया 2, पेयर उतरेगा 25, 2 + 2 आया 4। अब यहाँ 25 है तो 5 5 जा 25 होता है, तो इजी सी बात है। तो 5 यहाँ लगाया, फिर नीचे रखा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, तो 25 आया, 0 कट गया, आंसर आया 25। अगली चीज़ देखो बेटा, अब जो क्वेश्चन एक्चुअली हमने किया था जिसमें 35 था रूट, अब वो रूट 5.9 आया कैसे, एग्जैक्टली नियर बाय बता रहे थे ना। तो 35 लिया, एक किया तो सिंगल ही पेयर बनेगा, इससे काट के देखते हैं। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36 तो ज़्यादा हो गया, तो 5 लेना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, जो लेते हैं उसी को नीचे लिख के प्लस करते हैं, तो हो गया 10। अब यहाँ पर क्या बच के आया मेरा 10, क्या 10। तो भैया 10 तो कट ही नहीं सकता किसी से भी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसे डेसिमल लगाते थे डिवाइड में, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। डिवाइड में सिंगल 0 उतरता था क्योंकि सिंगल डिजिट उतरती, यहाँ पेयर उतरता है, तो यहाँ भी बेटा पेयर ही उतरेगा। इसके आसपास पहुँचने के लिए बहुत मल्टीप्लाई करना,
9 से किया तो 911 तक आ पाए। आंसर आया 8900, उतर के आएगा, ऊपर आया 5.9, और भी आगे चलता रहेगा, लेकिन एक डेसिमल तक दिखाकर आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप बेटा आपको समझ में आया हो। कुछ और समझना हो तो आप पूछ सकते हो।